स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और वीडियो देख रहे होंगे सारी जो आपको दी जा रही है। इसके अलावा जो भी वीडियो देख रहा है चैनल को प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और जो वीडियो यदि 10 मिनट की वीडियो है तो आप उसे कम्प्लीटली 10 मिनट तक देखें, तो ये आपको बेनिफिट होगा। आपका कोई पॉइंट नहीं छूटेगा जो भी आपने पढ़ाया जा रहा है। जब ऐसा करते हैं कि आपने थोड़ी वीडियो देखी उसके बाद फिर जो है एक्सरसाइज नोट काम करके उनको सेंड कर दिया, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको जो 10 मिनट 15 मिनट की बहुत शॉर्ट पीरियड की आपको वीडियो दी जा रही है, वो इसलिए दी जा रही है कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को देखें, कंप्लीटली इसको देखें। तो कंप्लीटली ही वीडियो देखें, बीच में इसको ना रोकें। आज की इस क्लास में हम पिछले जो क्लास की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आगे की तरफ चलेंगे और हम आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है? तो बेसिकली हमें क्या समझना है यहाँ कि ये आपको जैसे बताया गया था, जब आपको ये इनकी सेंटेंस की पहचान बताई गई थी कि ये सेंटेंस दो सेंटेंस टेंस का मिक्सचर है, यानी कंटीन्यूअस सेंटेंस का और परफेक्ट का। किस प्रकार से मिक्सचर है ये हम आगे समझेंगे। अभी हम इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज, जैसा आपको बताया कि इसकी पहचान कैसे करते हैं, तो हमें क्या करना है, मेन वर्ब में यदि रहा है, रही है, रहे हैं, ये किसी इस टाइप के आपको यहाँ वर्ड्स दिखाई देंगे। इसके अलावा यहाँ एक चीज और होगा, यहाँ हमें टाइम गिवन होगा। कोई भी टाइम हमें गिवन हो सकता है यहाँ, तो इतना ध्यान रखना है। एक तो ये दो चीज हो, उसके बाद टाइम भी हो हमारे पास यहाँ। तो वहां कौन सा टेंस होता है? वहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। जैसे मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूं, तो ये इस प्रकार का टेंस, यानी मैंने 4 साल पहले पढ़ाना स्टार्ट किया था और वो जो एक्शन है वो इन प्रेजेंट अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी जारी है, अभी वो फिनिश नहीं हुआ है। तो कोई भी ऐसा काम जो पास्ट स्टार्ट हुआ हो और अभी फिनिश ना हुआ हो, प्रेजेंट में भी लगातार वो काम चल रहा हो, तो वो वहां कौन सा टेंस होता है? वहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो ये बेसिक पहचान है कि हम कैसे इसकी पहचान करेंगे। इसके अलावा यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको आप नोट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ हैज बीन और हैव बीन यहाँ लिखेंगे। जब मॉडर्न लैंग्वेज में हम इसको हैज बीन और हैव बीन को लिखते हैं तो उनका शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है। जैसे यहाँ सपोज लिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ है शी हैज बीन, तो आप इसको सिंपली इस टाइप से लिख सकते हैं। तो यहाँ जो है ये शॉर्ट फॉर्म है जो मॉडर्न लैंग्वेज में हम बोलने में और लिखने में भी आजकल यूज करते हैं। पूरा ना लिखे, इसको शॉर्ट का जमाना है तो शॉर्ट इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको हैव बीन लिखना है, जैसे सपोज यहाँ लिख रहा है आई हैव बीन, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो जब भी अब लिखा जाएगा मैं इसी टाइप से लिखूंगा, तो आपको समझ लेना है इसका मतलब हैज है और इसका मतलब यदि कोमा के बाद भी है, इसका मतलब है। इतना पढ़ने के बाद ये तो बेसिक चीज है कि कहाँ यूज करेंगे हम इसका और पहचान क्या है। अब यहाँ मेन वर्ब में आपको देखना है मेन वर्ब क्या यूज करेंगे हम यहाँ। तो मेन वर्ब आपको ऑलरेडी बताया गया है, जब भी कंटीन्यूअस टेंस होता है तो वहां मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में और हमें इसमें आईएनजी को ऐड कर देना। ये दोनों ये चीज आप याद रखना। अब जैसे कि हम हर सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं, ये तो हमें पता चल ही चुका है कि किस प्रकार का हिंदी में सेंटेंस मिलेगा। यदि ऐसा सेंटेंस होगा तो उसको किस प्रकार से कौन से टेंस में कन्वर्ट करेंगे। यदि आपको रहा है, रही है, कोई काम कंटिन्यू जारी है और इसके अलावा इसके साथ साथ आपको उस टेंस में कोई टाइम शो हो जाए, चाहे वो पीरियड ऑफ टाइम हो चाहे पॉइंट ऑफ टाइम हो, तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसके अलावा अब हम ये जानेंगे कि कहां कहां हम इसका यूज करते हैं, अलग अलग जगह इसका कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहली चीज टेम्परेरी सिचुएशन हम इसका यूज करेंगे। टेम्परेरी सिचुएशन इसका यूज कैसे करेंगे? एक एग्जाम्पल के द्वारा, मतलब कोई भी ऐसी स्थिति जो टेम्परेरी
परमानेंट नहीं है, वहां हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश दिस वीक, इसका मीन्स क्या है? इसका मीन ये है कि क्या वे इस सप्ताह इंग्लिश सीख रहे हैं। तो उनका जो इंग्लिश सीखने का ये सिचुएशन है वो टेम्परेरी है, इस सप्ताह के लिए है बस, अगले सप्ताह ना हो, इससे पिछले सप्ताह भी नहीं थी। तो इस प्रकार से हम इस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं किसी भी टेम्परेरी सिचुएशन को बताने के लिए। सेकंड पॉइंट, प्रेजेंट रिजल्ट। जब किसी सेंटेंसेस में हमें प्रेजेंट रिजल्ट शो हो, किसी सेंटेंस में कोई रीजन हो उसके बाद रिजल्ट हो, तो वहां भी हम इस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हर आईज आर रेड बिकॉज शी हैज बीन क्राइंग ऑल इवनिंग, उसकी आंखें लाल हैं क्योंकि वह संपूर्ण जो शाम है, जो सारी इवनिंग है, उसमें रो रही है। यहां क्या हो रहा है? एक रीजन है, उसका रिजल्ट शो हो रहा है। यहाँ रिजल्ट है, रीजन ये है, जैसे हर आईज आर रेड, ये एक रिजल्ट है क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके आंखें लाल है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो संपूर्ण शाम से रो रही है। तो यहां भी क्या शो हो रहा है? हमारा एक प्रेजेंट रिजल्ट शो हो रहा है। तो जब किसी सेंटेंस में प्रेजेंट रिजल्ट हमें दिखाना हो, यानी वर्तमान में कारण और परिणाम दिखाना हो, तो वहां भी हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्रेस लॉन्ग एक्शंस दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यू नाउ। यही सेंटेंस का बेस है, यही हम यहाँ पढ़ते हैं। इस टेंस के बारे में हम यही पढ़ते हैं, कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और कंटिन्यू ना हो, और वो अभी तक कंटिन्यू है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है, वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। जैसे आई हैव बीन लिविंग इन इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 4 years, मैं भारत में लगभग 4 साल से रह रहा हूं, यानी इन पास्ट में इसके रहने का काम स्टार्ट हुआ है भारत में, और अभी भी भारत में ही रह रहा है। कुल मिला के 3 जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अधिकतर हम इसी जगह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसके अलावा कि बेसिक पहचान क्या है, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो उसका तरीका बहुत इजी है। जहां भी आपके रहा रहे वर्ड मिले और टाइम गिवन हो, वहां हमें इस टेंस का यूज कर सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। तो आपने सब नोट कर लिया होगा। अब इसके आगे की तरफ हम चलेंगे, आगे देखना है कि हम किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाएंगे और काम इसमें करेंगे। अब यहां कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि यदि कोई कहीं पॉइंट ऑफ टाइम है तो उस जगह आपको सिंस का यूज करना है। पॉइंट ऑफ टाइम का क्या मीनिंग है? पॉइंट ऑफ टाइम का मीनिंग ये है कि किसी एक पॉइंट पर, किसी केंद्र बिंदु पर, जैसे मैं बोल रहा हूं 4 बजे, तो क्या 4 बजे कोई अलग अलग या कोई टाइम का ड्यूरेशन है? 4 बजे पॉइंट ऑफ टाइम है, तो वहां हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। इसी के अलावा हमें ड्यूरेशन दिखाई दे, ड्यूरेशन मतलब टाइम का दौरान, किसी समय के दौरान, तो वहां हम किसका यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। जैसे एक है 4 बजे, वही लिखा है 4 बजे, ये क्या है कि पॉइंट ऑफ टाइम है, एक टाइम का एक पॉइंट है। इसी की जगह लिख दिया है 4 घंटे, ये क्या है? ये टाइम का ड्यूरेशन है, यानी पहले 10 मिनट हुई होगी, फिर 20, फिर 30, फिर 1 घंटा हुआ होगा, फिर 2 घंटा हुआ होगा, फिर 4 घंटा होगा। तो यहां एक टाइम का ड्यूरेशन चल रहा है। तो ये आपको याद रखना है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों का, तो इसको अच्छे से समझ लेना है। कहां सिंस का प्रयोग करना है, कहां फॉर का प्रयोग करना है। सिंस का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, फॉर का प्रयोग हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो सेंटेंस आपके सामने आएंगे, वहां आप जब इसको बनाएंगे तो आप इजीली हर सेंटेंस के बारे में इसको पढ़ सकते हैं।
मैं आपको अब स्ट्रक्चर नोट करा रहा हूँ सेंटेंसेस पे, वो तो आप ऑलरेडी बना ही चुके होंगे स्ट्रक्चर। अभी तक बहुत सेंटेंसेस हम पढ़ चुके हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट हम लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है सभी में, तो मैं क्या लिखेंगे, हैज बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम अदर वर्ड्स लिखेंगे, और बाद में क्या लिखेंगे, टाइम को शो करेंगे। और टाइम यहाँ कुछ भी हो सकता है, हम टाइम में यहाँ फॉर भी लगा सकते हैं और हम सिंस भी लगा सकते हैं। इसके अलावा भी कोई सेंटेंस नेगेटिव होता है, इसको आप कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट हैज हैज। अब हम आपको एक पॉइंट याद रखना है, यदि हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय जो नोट ऐड किया जाएगा वो इस हैज हैव और बीन के बीच में ऐड किया जाएगा। यहाँ नोट आएगा और फिर आपको यहाँ बीन लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको अदर वर्ड्स यहाँ लिख देना है, और फिर आपको यहाँ इन द एंड आपको टाइम शो करना है, बाद में आपको फुल स्टॉप लगा देना। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके आगे की तरफ हम आगे डिस्कस करेंगे। इनके जो एग्जाम्पल है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट 4 years। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं, जैसे मैं 4 साल से इसे एग्जाम्पल को ले लेंगे, 4 साल से मैं नहीं रह रहा हूं, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो नॉट और नेवर यदि आता है तो आपको हैव और इस बीन के बीच में ऐड करना है। हैज होगा तो हैज और बीन के बीच में ऐड करेंगे। अब हम आगे के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आगे में क्या पढ़ना है। तो अभी सेंटेंस हम इंट्रोगेटिव की तरफ चलेंगे। इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स के आपको पता होगा, 2 टाइप्स के इंट्रोगेटिव होते हैं। और फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव को करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम हैज या हैव का यूज करेंगे, कुछ सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बीन का यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर बाद में टाइम को शो करेंगे, कोई भी टाइम, और बाद में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है, हिंदी स्टार्टिंग में क्या शब्द आ रहा है वो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हो जाएगा। जैसे कि वहां आपका एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश दिस वीक, क्या तुम इस सप्ताह इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंग्लिश सीख रहे हो। तो सबसे पहले हैव है आपके सामने, फिर यहाँ सब्जेक्ट, फिर दे है, फिर बीन लगा है। यदि इसमें नॉट आना है तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आएगा, ये आपको याद रखना है। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर क्या होगा उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आपको लगाना है, उसके बाद आपको हैज या हैव लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट यदि नोट है उस सेंटेंस में तो नोट लगाना है, फिर आपको बीन यहाँ जोड़ देना है। इसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे,
फिर अदर वर्ड्स होंगे तो अदर वर्ड्स लगाएंगे, और बाद में हम क्या यूज करेंगे, टाइम का यूज करेंगे। बाद में हम टाइम यूज करते हैं और बाद में क्वेश्चन मार्क आपको लगाता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है जिसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब मैं कुछ सेंटेंस आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर कुछ सेंटेंस रखता हूँ। जैसे वह 1990 से यहाँ रह रहा है, वह सुबह से पढ़ा रहा है, वह सुबह से खेल रहा है। यदि ये सेंटेंस हम आपके सामने हो, वह सुबह से खेल रहा है, कैसे बनाएंगे? He has been playing since morning। यहाँ सुबह, शाम, दोपहर, ये पॉइंट ऑफ टाइम होंगे, इनके लिए हम पॉइंट ऑफ टाइम का यूज करेंगे। यदि ड्यूरेशन है टाइम के, उसके लिए फॉर का यूज करेंगे। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। इस स्ट्रक्चर आपसे आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। इसका एक्सरसाइज आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करते जाएंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।